मनीष गर्ग खातेगांव केंद्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान सोमवार को खातेगांव के दौरे पर वे यहां विधानसभा स्तरीय सांसद खेल महोत्सव के समापन समारोह और हितग्राही सम्मेलन में शामिल हुए। सांसद खेल महोत्सव के तहत कुश्ती, कबड्डी और क्रिकेट प्रतियोगिताओं के फाइनल मुकाबले सुषमा स्वराज खेल स्टेडियम में आयोजित किए जाएंगे। इस अवसर पर विजेता खिलाड़ियों को सम्मानित किया जाएगा और खेल प्रतिभाओं का उत्साहवर्धन किया जाएगा। हितग्राही सम्मेलन में संवाद किया। इसके बाद इंद्रप्रस्थ गार्डन में हितग्राही सम्मेलन आयोजित होगा। सम्मेलन में शिवराज सिंह चौहान विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं के लाभार्थियों से सीधे संवाद करेंगे और योजनाओं की जानकारी साझा करेंगे। जनप्रतिनिधि और कार्यकर्ता रहें। कार्यक्रम की अध्यक्षता खातेगांव विधायक आशीष शर्मा करेंगे। इस दौरान भाजपा जिला अध्यक्ष राय सिंह सेंधव, पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारी, नगर परिषद अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, पार्षद, जिला व जनपद पंचायत प्रतिनिधि, सरपंच, बूथ और शक्ति केंद्र स्तर के कार्यकर्ता सहित बड़ी संख्या में आम नागरिक मौजूद रहे। मेरा जन्म हुआ है और जब तक मेरी सांस चलेगी आपके लिए जीऊंगा और कभी मरना पड़ा तो आपके लिए ही मरूंगा। मंच पर विराजमान हमारे यशस्वी विधायक, कर्मठ, विकासशील, जब मैं मुख्यमंत्री था तब भी छिपाने लिफ्ट इरिगेशन जैसी कई योजनाएं यहां पे लेके आए। और किसान भाइयों, आज हमें गर्व ये कहते हुए कि हमारे रेवा उद्वहन सिंचाई परियोजना के माध्यम से हमने एक एक गांव में पानी लाने के प्रण को पूरा करने का काम किया है। ऐसे हमारे साथी भाई आशीष जी, हमारे जिलाध्यक्ष आदरणीय राय सिंह जी, आदरणीय डॉक्टर यादव साहब, तेजाजी बोर्ड के अध्यक्ष भैया पप्पू जी, लक्ष्मी नारायण गोरा, भाई वीरेंद्र रजावत जी, बहन सारिका जी, बहन गायत्री जी, गोपाल जी, राजेश जी, दो राजेश है, जोशी भी, मीणा भी, रामविलास जी, पंकज जी, ललित जी, हुकुम जी, सचिन जी, ईश्वर जी, सुनील जी, खुशीलाल जी, संतोष जी, श्रीमती सरोज जी, संदीप जी, राजपाल जी, राम जी, हमारे अतिरिक्त जिलाधीश और सीओ जिला पंचायत सहित हमारे साथी अधिकारी कर्मचारीगण, और मेरे लिए जो पूज्य है, मेरी बहनों, मेरे भाइयों, भांजे भांजियों, आज फिर आप सबको सिर झुका के प्रणाम करता हूं, आप सबको नमस्कार करता हूं। आज पगड़ी बांध के स्वागत किया है। मैं केवल इतना वचन आपको देता हूं, इस पगड़ी का मान, आपका सम्मान और खातेगांव और कन्नौज की शान कभी जाने नहीं दूंगा। मेरी बहनें बहुत देर से इंतजार कर रही हैं। साल में आज का दिन सबसे छोटा है, लेकिन सेवा के लिए आज के दिन को हमने सबसे बड़ा बनाने की कोशिश की है। नेता अगर आए और केवल भाषण दे के चला जाए, बोले, मालाएं पहनी, साल श्रीफल लिए हाथ में और निकल गए, तो जनता को क्या फायदा। हमने तय किया मिलकर इस टीम ने कि आज के दिन हम स्वास्थ्य शिविर लगा के मेडिकल चेकअप भी करेंगे। भगवान करे कोई को गंभीर बीमारी कभी ना हो, लेकिन कोई बीमारी हो जाए तो गरीब हो, निम्न मध्यम वर्गीय हो, यहां तक कि मध्यम वर्गीय भी हो, तो उसके सामने उससे उबारने का संकट सबसे बड़ा होता है। एक बीमार होता है, परिवार पूरा टूटता है। और ये जब मैं मुख्यमंत्री था, आशीष जी बैठे हैं, जितने प्रस्ताव लाते थे आशीष जी बीमारों के इलाज के, मैंने कभी भी एक भी वापस नहीं जाने दिया। सबका इलाज हो, इसलिए मुख्यमंत्री स्वेच्छानुदान से राशि देते। और आज भी स्वास्थ्य शिविर लगा है। आशीष जी, राय सिंह जी भी, आप पूरी टीम में, भगवान ना करे किसी को गंभीर बीमारी हो, भगवान ना करे, लेकिन चेकअप में कहीं कोई चीज निकल गई, कैंसर, ब्रेन ट्यूमर, लीवर, हार्ट, तो चिंता मत करना, जी जान लगा देंगे। यहां हो, भोपाल में हो, इंदौर में हो, दिल्ली में हो, इलाज करवाएंगे, क्योंकि ये सबसे बड़ी जरूरत है।
2 लाख 3 लाख 4 लाख आ जाए, आदमी कहां जाए, किसान भी कहां जाए, गरीब भी कहां जाए। ये असली सेवा है। और आशीष जी इसलिए पूरी तरह कॉन्शियस रह के ऐसी जरूरत पड़े तो हम लोग हाजिर हैं, उसमें कोई कसर हम नहीं छोड़ेंगे। एक और हमने योजना बनाई, आज वो तैयारी पूरी नहीं हो पाई। कई बार जो हमारे दिव्यांग भाई बहन जिनको प्रधानमंत्री जी ने नाम दिया है, पहले कहते थे विकलांग, शरीर का कोई हाथ पांव कुछ खराब हो गया, जिंदगी बोझ बन जाती है। और इसलिए कई बार किसी ने मांगा कि वो मोटर वाली, वो बैटरी वाली वो दे दो हमको, ट्राइसिकल। हमने अब व्यवस्था कर ली है। मैं प्रशासन को भी कहूंगा, आशीष जी, मंडल अध्यक्षगण, आप सबको निवेदन करूंगा कि मैंने जुगाड़ करके ये व्यवस्था कर ली है कि ऐसे जितने दिव्यांग होंगे 60% से ज्यादा, उन सबको बैटरी वाली मोटरसाइकिल ट्राइसिकल दी जाएगी। उनकी सूची है क्योंकि वो सबसे ज्यादा परेशान रहते हैं। और वो हमने ऐसी डिजाइन करवाई है कि उसमें पीछे इतनी जगह कि वो कोई सामान रख के बेचने का काम भी कर सकते हैं, तो उनकी रोजी रोटी भी चल जाए, आना जाना भी हो जाए और रोजी रोटी भी चल जाए। आज बच्चों की खेल की प्रतियोगिता में भी उनके चेहरे की मुस्कुराहट मैंने देखी है। बच्चे खेले भी, बच्चे पढ़े भी। मेरे मुख्यमंत्रित्व काल में हमने एक योजना बनाई, मुख्यमंत्री मेधावी विद्यार्थी प्रोत्साहन योजना। क्योंकि मैं देखता था कई बच्चे पढ़ने में तेज है लेकिन माता पिता के पास पैसा नहीं, तो मजबूर हो जाते थे, कैसे इलाज करें, कैसे पढ़ाई करें। तो उस योजना में किसी जाति समाज के हो कोई भेद नहीं, अरे भाइयों भाइयों में क्या भेद करना भाई। तो ये योजना बनाई थी कि मेडिकल इंजीनियरिंग कॉलेज में भी, IIT IIM कहीं भी एडमिशन हो, प्राइवेट में हो सरकारी में हो, फीस चाहे कितनी भी हो, वो बच्चों के माता पिता नहीं भरवाएंगे। उस समय मैं कहता था मामा भरवाएंगे, सरकार भरवाएगी। और वो योजना जारी है ताकि बच्चे पढ़ते रहे। और डॉक्टर मोहन जी के नेतृत्व में भी वो योजना चल रही है। लोगों की जिंदगी ना बदले तो तुम्हारे नेता होने का मतलब क्या है? अगर लोगों के कष्ट में काम ना आओ तो तुम्हारे सांसद बनने का अर्थ क्या है? और इसलिए कोशिश हम लोगों की है, एक तरफ विकास के काम, चाहे सड़कें हो, चाहे सिंचाई हो, चाहे पीने के पानी की व्यवस्था हो। एक बार जिला प्रशासन ये गंभीरता से देख लेगा, कई जगह पीने का पानी का भारी संकट है। तो हमारी जो जल जीवन योजना है प्रधानमंत्री जी की, उसके अंतर्गत जो काम चल रहा है वो ठीक चले, गुणवत्ता उनकी ठीक हो, टाइम पे हम पूरा करें। और अधिकांश गांव में तो नर्मदा मैया का पानी पिला पाए। बहने गुंड गगरा लेके हैंडपंप पे घंटों खड़ी नहीं रहे, टोटी खोले तो झरझर पानी आ जाए, गुंड गगरा और बर्तन सब भर जाए और सूखे कंठों की प्यास बुझ जाए। उस योजना पे काम चल रहा है। किसान भाइयों, सिंचाई की बात बताई, हम लोगों की कोशिश रहेगी एक एक खेत में ठीक से सिंचाई हो जाए। उसके लिए लगातार प्रयत्न कर रहे हैं। अगली बार रेवा उद्वहन सिंचाई योजना का शिलान्यास हो, यह भी हम प्रयत्न करेंगे, मुख्यमंत्री जी को भी निमंत्रित करेंगे और जल्दी उसका काम तेजी से शुरू हो। वैसे ही मेरी बहनों, जितनी बहनें अभी शेष है उज्ज्वला रसोई गैस कनेक्शन से, आज भी हम कुछ प्रतीकात्मक कनेक्शन बांट रहे हैं, जिन जिन योजनाओं का बांट रहे हैं। तो जितनी मेरी बहन रह गई है उज्ज्वला रसोई गैस कनेक्शन से, उनकी पूरी सूची तैयार हो गई होगी, आप देख लें। एक के बाद एक जो शेष बची बहनें, सबको उज्ज्वला रसोई गैस का कनेक्शन दिया जाएगा ताकि घर चूल्हा ना फूंकना पड़े, वो गैस से रोटी बनाने का काम कर पाए। जो रह गई है वो चिंता मत करना, सबको मिले, इसका प्रबंध किया जाएगा मेरी बहनों। आज हमने आपने देखा कस्टम हायरिंग सेंटर भी, इसलिए कि हर किसान बड़े यंत्र नहीं खरीद सकता। अगर हार्वेस्टर लाना है, सुपर सीडर लाना है, बाकी चीज तो हर किसान तो नहीं खरीद सकता। हमने तय किया है सब्सिडी पर ऐसे यंत्र उपलब्ध कराए जाए। भारत सरकार की, मेरे मंत्रालय की योजना है, ताकि एक किसान खरीदे, लाभ कई को मिले। आज ऐसे कई मशीनों का भी वितरण यहाँ पे किया गया है, जिसमें सरकार की, केंद्र सरकार की सब्सिडी है। वैसे ही किसान भाइयों, पर ड्रॉप मोर ड्रॉप, अब नहर से नाली से पानी ले जाने में पानी ज्यादा व्यर्थ होता है, तो सीधे स्प्रिंकलर और ड्रिप से सिंचाई हो। इसके लिए भी मेरे विभाग की सब्सिडी की योजनाओं को भी हम यहाँ लागू कर रहे हैं, ताकि धीरे धीरे हर एक किसान के पास ड्रिप हो, स्प्रिंकलर हो और वो अपने खेतों में ड्रिप और स्प्रिंकलर से सिंचाई करेंगे। यहाँ छोटे हो चाहे PM स्वनिधि योजना हो, राष्ट्रीय परिवार सहायता कार्यक्रम हो, उसका राशि भी दी जाएगी, संबल योजना हो, या मेरी बहनों को जो अभियान हमने चलाया है लखपति दीदी बनाने का। मैं एक बात कहना चाहता हूं मेरी बहनों, और ये दिल से अंतरात्मा से कहना चाहता हूं,
आपकी तकलीफों ने बचपन से मुझे व्यथित किया। मैं गांव में देखता था, बेटा पैदा हो जाए तो मां के चेहरे की मुस्कुराहट गायब हो जाती, बेटी पैदा हो जाए तो मां के चेहरे की मुस्कुराहट गायब हो जाती थी। वो कामना करती थी कि काश बेटा ही पैदा होता, बेटी जैसे बोझ हो। और कई बार मैंने अपने गांव में देखा, तीसरी बेटी एक पैदा हो गई घर में बहू को, तो सास ने कहा कि दूसरी शादी करनी पड़ेगी, मोड़ा की जा, तो वो बेटी बेटी पैदा कर रही। ये हालत होती थी। और तब आत्मा रोती थी कि भेद क्या है बेटा और बेटी में। एक माँ की कोख से बेटा भी बेटी भी दोनों जन्म लेते हैं, लेकिन जालिम जमाने ने पेट को कत्ल खाना बना दिया, बेटियां पेट में ही कई जगह मारी गई। जब ये होता था तो मन रोता था, आत्मा रोती थी। और इसलिए हमने बनाई लाडली। में मुख्यमंत्री बना तो मुझे गर्व है मेरी बहनों, पहली योजना बनी लाडली लक्ष्मी योजना, जिसमें बेटियों को लखपति बनाने का संकल्प लिया। और आज मेरी बहनों 56 लाख बेटियां लाडली लक्ष्मी बनी है। आज भी लाडली लक्ष्मी को कुछ देने वाले नहीं, जो लाडली लक्ष्मी बेटियां आ रही है। और सचमुच में जो छोटी छोटी बेटी में उछालता था और गोद में लेता था और बचत पत्र देता था, आज वो कॉलेज में पहुंच गई है। और जब वो मामा मामा कह के बुलाती है तो मेरा रोम रोम पुलकित हो जाता है। मुझे लगता है कि आज तेरी जिंदगी तो सफल हो गई रे। वो योजना जारी है तो बेटियों को लाडली लक्ष्मी बनाना। मेरी बहनें यहाँ गायत्री सारिका बैठी है। 50% रिजर्वेशन स्थानीय निकाय के चुनाव में इसलिए कि बहनें आगे बढ़ के सरकारें भी संभालने का काम करें। और केवल इतना ही नहीं, प्रतिभाकरण गांव की बेटी जैसी अनेकों योजना है, मुख्यमंत्री कन्यादान योजना जिससे बेटियों की शादी बोझ न रहे, एक श्रृंखला है। समय लूंगा तो बहुत समय हो जाएगा, लेकिन लाडली बहना क्यों बनी? लाडली बहना मेरी बहनों इसलिए बनी कि गरीब बहना को भी 1000 रुपया की जरूरत होती थी तो हाथ फैलाती थी, पैसे मांगती थी। कई बार तो पतिदेव भी तिरस्कार कर देते थे, जब देखो मांगती रहती है नहीं मेरे पास। तो बहनों की आंखों से मैंने आंसू बहते हुए भी देखे। और इसलिए मन में संकल्प पैदा हुआ कि 1000-2000 रुपए के लिए मेरी बहना हाथ ना फैलाए, सीधे उसके खाते में पैसा आना चाहिए। और आज लाडली बहना योजना केवल मध्य प्रदेश में नहीं है, अब मध्य प्रदेश की लाडली बहना योजना पूरे देश में फैल गई है। मेरी बहनों पूरे देश में फैल गई है, अलग अलग नाम से, अलग अलग नाम से। जिसको चुनाव में विजय श्री का वर्ण करना होता है वो योजना बना देता है। कहीं मैया सम्मान योजना, कहीं लाडली बहना योजना, कहीं कोई सी योजना, हर जगह बन रही है। और मुझे खुशी इस बात की है, हमने वचन दिया था 3000 तक करेंगे। आज मेरा मन इसलिए प्रसन्न है कि 1500 हो गई है और 3000 तक होंगे, 3000 तक होंगे। मुख्यमंत्री जी ने भी कह दिया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये केवल एक प्रदेश की योजना नहीं है। 2 मिनट रुक जाना बेटी, मैं आऊंगा तो सबसे लेके जाऊंगा, बिना मिले भाई नहीं जाएगा, चाहे कुछ हो जाए। और मेरा मन प्रसन्न इसलिए कि महिलाओं की ताकत आज एक संचित शक्ति के रूप में खड़ी हो गई है। सबको पता है कि ये बहनें जिसकी तरफ लग जाती है उसकी नैया पार लगा देती है। और इसलिए निश्चिंत रहना, दुनिया की कोई ताकत इस योजना को बंद नहीं कर सकती, कोई दल बंद नहीं कर सकता, कोई ताकत बंद नहीं कर सकती। और ये पुण्य का काम नर्मदा मैया ने मुझे करने का सौभाग्य दिया, मेरा जन्म सफल हो गया। मेरी बहनों, ये जरूरत थी, गरीब बहनों की जरूरत थी, निम्न मध्यम वर्ग की बहनों की जरूरत थी। और बहनों से मैंने पूछा कि इसका सबसे बड़ा फायदा क्या है, तो बहनों ने यही बताया कि घर में इज्जत बढ़ गई। मैं भाइयों से भी कह रहा हूं, बहनों ने मुझे कहा भैया घर में इज्जत बढ़ गई है। अब तो पतिदेव भी जरा अच्छे से बोलते हैं, पप्पू की मम्मी ठीक तो हो, पैसा इज्जत भी देता है। ये बात सही है, कड़वी सच्चाई है। ये खाते में आ रहे हैं तो घर में इज्जत बढ़ गई, और आपकी इज्जत बढ़ गई तो मेरी जिंदगी सफल हो गई। और मेरी बहनों सुन लेना, प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हम काम कर रहे हैं, उनका संकल्प पूरा करने में कसर नहीं छोड़ूंगा। अगला कदम है हमारा लखपति दीदी योजना। ये लखपति दीदी, हर बहन को लखपति बनना, ये मैं भाषण नहीं दे रहा, मैं दिल की बात कह रहा हूं, उसमें हम कसर नहीं छोड़ेंगे। अब हमारा संकल्प है कि हर बहन की आमदनी काम धंधा करते हुए साल में कम से कम 1 लाख रुपया होना चाहिए। बोलो होना चाहिए कि नहीं? बहनों जोर से बोल के बताओ, होना चाहिए कि नहीं? 1 लाख रुपया हर साल होना चाहिए। और यह असंभव नहीं है। कई दीदियां लखपति दीदी बन गई है, 10,000 से ज्यादा आमदनी उनकी हो गई है हर महीना। और मेरी बहनों, प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हमारा संकल्प है
हर बहना को लखपति दीदी बनाएंगे, कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। उसके लिए कई तरह के काम हम शुरू कर रहे हैं, अलग अलग श्रेणियां कामों के बना रहे हैं। ट्रेनिंग, सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाना, उनको प्रशिक्षण देना, प्रशिक्षण देने के बाद बैंक से लिंकेज कराना, उनके काम धंधे चालू कराना, उसकी मार्केटिंग, उसकी ब्रांडिंग सब करेंगे। और खातेगांव कन्नौज क्षेत्र के लिए भी एक आशीष जी विशेष टीम आएगी भारत सरकार की, जो हमारे अधिकारी इस योजना पंचायत बैठी हैं, बैठ के और क्या क्या काम यहाँ की परिस्थितियों में बहनों के लिए चालू किए जा सकते हैं, किस किस काम की ट्रेनिंग दी जा सकती है, उसकी पूरी योजना बनाएगी, ताकि हम वो काम जिसमें रोजगार चल सके, ठीक से सामान बिक सके, उसको और आगे बढ़ाने की कोशिश करें। इसके लिए सांसद, इसके लिए मंत्री लगातार इस दिशा में प्रयत्न करते रहेंगे। मेरी बहनों, किसान भाइयों, खेती और कैसे बेहतर और आगे बढ़े। खेती में हमेशा एक के बाद एक कई संकट आते हैं, ओला, इल्ली, सूखा, पाला, बाढ़, बरसात, फसल खराब हो गई, गरीब किसान क्या करे, कहां जाए। और इसलिए इंटीग्रेटेड फार्मिंग का एक मॉडल मैं बना रहा हूं। जमीनें अब छोटी छोटी हो रही है, बड़े परिवार भी बट के छोटे छोटी जमीनों के टुकड़े उनके पास रह गए, और इसलिए खेती के आधुनिकीकरण की जरूरत है, उसके मैकेनाइजेशन की जरूरत है। और इसलिए अपने क्षेत्र के लिए भी एक योजना बनाने का इंटीग्रेटेड फार्मिंग की मैंने टारगेट भारत सरकार के अधिकारियों को दिया है, ताकि हम नवाचार कौन कौन से और कर सकते हैं। अभी मैंने देखा कई किसान बहुत अच्छी जैविक खेती कर रहे हैं, फल और सब्जियां उगाने का काम कर रहे हैं, उस दिशा से में भी हम आगे बढ़ने का काम करेंगे। कई बदलाव करने की कोशिश की है, जैसे संसद के अगले सत्र में एक कानून मैं ला रहा हूं, और एक कानून है वो बीज का कानून, और एक कानून है कीटनाशक पेस्टिसाइड का कानून। ऊट पटांग पेस्टिसाइड दे दिए, जिसके कारण इल्ली मरती नहीं है। एक नहीं, ऐसी अनेकों घटना हुई है, मैंने कई फैक्ट्री सील करवाई है, और आगे कानून बना के ऐसी बेईमानी करने वालों को छोड़ेंगे नहीं, कठोरतम दंड देना का ऐसी कंपनियों को काम किया जाएगा। अच्छे बीज कम दाम में कैसे उपलब्ध हो, इस दिशा में भी हम लगातार प्रयत्न करते रहेंगे। तो खेती के बारे में भी पूरी गंभीरता से चिंता और चर्चा करने का काम करेंगे। एक बिल अभी पास हुआ है, विकसित भारत जी राम जी बिल, सुना है कि नहीं सबने? अरे सुना है कि नहीं? आज उस बिल के बारे में भी बताना चाहता हूं। आज ज्यादा लंबी बात नहीं करूंगा। मैं किसान भाइयों को भी, ग्राम पंचायत के चुने हुए प्रतिनिधियों को भी, हमारी लाडली बहनों को भी, दीदियों को भी, सरपंचों को भी, पंचायत सचिव, रोजगार सहायक मित्रों को भी कहना चाहता हूं। देखो, एक स्टेज थी जब मनरेगा आई, मनरेगा में कई विसंगतियां हैं, कई कमियां थी, भ्रष्टाचार और बेईमानी थी। हमने इसको ठीक करके विकसित भारत जी राम जी योजना बनाई है। इसमें क्या किया है हमने? एक तो अब तक 100 दिन के रोजगार की गारंटी थी मजदूर को, ये 100 दिन बढ़ा के हमने कर दिए 125 दिन। 100 दिन नहीं, 125 दिन रोजगार की गारंटी है। और गारंटी भी ऐसी कि रोजगार नहीं मिला तो बेरोजगारी भत्ता देने के प्रावधान को और पुख्ता करने का काम किया है। और तीसरी बात, विलंबित मजदूरी मिले तो उसमें भी ब्याज का पैसा देना पड़ेगा। लेकिन ये 100 से 125 ऐसे नहीं किए। पिछले साल तक मनरेगा का बजट था 88,000 करोड़ रुपया। इस साल जो हमने प्रस्तावित किया है 88,000 करोड़ नहीं, 1,51,282 करोड़ रुपया, ताकि ज्यादा पैसा आए। अभी ज्यादा पैसा आएगा, 2.25 गुना पहले से। लेकिन बताओ मेरे बहनों और भाइयों, इससे गांव का विकास होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? बोल के बताओ, होना चाहिए कि नहीं? अब तक क्या होता था, यहाँ की मट्टी खुद ही उधर डल गई, उधर की इधर डल गई, पता ही नहीं चलता था कोई काम हुआ है। अब इस योजना में यह प्रावधान किया है कि ग्राम पंचायत विकसित ग्राम पंचायत प्लान बनाएगी, गांव के लोगों के साथ बैठ के, और गांव के लोग तय करेंगे किस राशि से कौन कौन से काम होंगे। ऐसा नहीं है कि अंधा बांटे रेवड़ी इधर उधर कर दी, पता ही नहीं चला कहां आ गया पैसा का। अब इतना पैसा तो गांव का पूरा विकास होना चाहिए। इससे जल संरक्षण के काम होना चाहिए, पानी बचाने के काम होना चाहिए। इससे गांव में आंगनबाड़ी भवन बनना है, स्कूल बनना है, अस्पताल बनना है, सड़क बनना है, नाली बनना है। बताओ, ये होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? ये विकास के काम आपको आशीष जी के और मेरे पास हर छोटी फलाने रामलाल के घर से श्यामलाल तक की 100 मीटर की सड़क बना दो, इसके लिए आने की जरूरत नहीं है। हर पंचायत के पास पैसा उपलब्ध होगा, जिसको पंचायत प्लान बना के खर्च करने का काम करेगी, ताकि छोटी मोटी चीजों के लिए भटकना ना पड़े। इसलिए राशि बढ़ाने का काम किया है। और इसलिए ग्राम पंचायतें
6 महीना तक ये चलेगी, 6 महीना के बाद ये 1 अप्रैल से हमारी कोशिश लागू हो जाएगी। तो ग्राम पंचायत अपने अपने गांव का प्लान बनाए, इस साल ये काम करना है, अगले साल ये करना है, तीसरे साल ये करना है। कोई काम नहीं बचेगा ग्राम पंचायतों में, जो जरूरी विकास के काम है सब पूरे कर दिए जाएंगे मेरी बहनों और भाइयों। इस योजना के अंतर्गत गांव के लोग ही प्लान करेंगे। और एक बात और इसमें की है, प्रशासनिक मित्रों को बताना चाहता हूं, प्रशासनिक व्यय 6 से बढ़ा के 9% कर दिया गया है। प्रशासनिक व्यय का मतलब रोजगार सहायक को तनख्वाह देनी, पंचायत सचिव की तनख्वाह, मैट की तनख्वाह, टेक्निकल स्टाफ की तनख्वाह। अब कई बार तनख्वाही के लोग जूझते रहते थे, पैसा नहीं मिला, पैसा नहीं आया, पैसा कम बढ़ गया। तो 9% करने का मतलब है 1,51,000 करोड़ में से 13,000 करोड़ से रुपया से ज्यादा रुपया हमने ये तनख्वाह बांटने के लिए और प्रशासनिक व्यय के लिए रख दिया है, ताकि इनकी तनख्वाह में भी कभी दिक्कत ना हो, परेशानी ना आए। और एक काम और इसमें किया है किसान भाइयों, कि कई बार बुआई के समय, कटाई के समय मजदूर का संकट पैदा हो जाता था। कई किसान कहते थे कि कटाई के लिए मिल ही नहीं रहा, सबको हार्वेस्टर से कटवाते नहीं है। तो वो समय जो अपने कटाई का हो, राज्य सरकार अधिसूचित करेगी और ये तय करेगी 15 दिन मनरेगा विकसित भारत जी राम जी बंद रहेगी और कटाई का और बुआई का काम होगा। तो किसान का भी काम भाई थोड़ा बहुत चल जाए, उसका काम भी चलना चाहिए कि नहीं चलना चाहिए बताओ। और तो सबको ध्यान में रखते ये योजना बनाई है, सबके लिए उपयोगी है। लोग भ्रम फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। उस दिन आपने देखा होगा रात भर में बोला, 98 लोगों ने भाषण दिया। मैंने कहा मेरी जरूर सुन के जाना, और जिनने सुना होगा मैंने एक एक बात का जवाब दिया। तो मेरे बहनों और भाइयों, ये पूरा कार्यक्रम भी आज का आपकी जिंदगी बदलने का अभियान है। आज कई हितग्राहियों को यहाँ से लाभान्वित किया जाएगा। अब सबको नहीं किया जा सकता, इसलिए बाकी सूची हमारे पास रहेगी, लेकिन उनको घर पे ही लाभ पहुंच जाए, ताकि कोई वंचित ना रहे। और बाकी योजनाओं में पारदर्शिता रहे, किस किस को हम क्या दे रहे हैं, क्योंकि सैकड़ों नहीं, हजारों किसानों को लाभान्वित और गरीबों को लाभान्वित करने का काम होगा। और इसके साथ साथ मेरे बहनों, अंतिम बात मैं ये कहना चाहता हूं, सड़क वगैरह तो सब बनेगी। अभी आपके यहां सर्वे करवाया तो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना 4 में भी कई 88 सड़कें वो मैं यहां बनवाने का काम करूंगा। वो मेरा ही विभाग है, ग्रामीण विकास मंत्रालय, उसकी फॉर्मेलिटी पूरी हो रही है। और अंतिम बात मेरे बहनों और भाइयों, कई बहनें पकड़ लेती हाथ, अरे भैया टूटी टपरिया में पड़े, घर तो बनवा दे, कुटी नहीं है। यहाँ क्या कुटी कहते हैं, क्या कहते हैं, कुटी नहीं है। हाँ, इस बार 16,000 दिए और आगे के लिए सर्वे करवा लिया है, अपने आप ही सर्वे सब कंप्लीट हो गया है। अब उसका एक प्रमाणीकरण का काम होता है कि जिनने सर्वे करवाया कहीं गलत तो नहीं है कोई, तो वो पूरा करके नई कुटी भी हम स्वीकृत करेंगे। वो विभाग भी मेरे पास है। और मेरी बहनों, कोई बहनों और भाइयों, कोई गरीब जो जायज गरीब है बिना कुटी का नहीं रहने देंगे। धीरे धीरे सबको आवास की कुटी भी बना के देंगे। तो आपकी सेवा के लिए आपका सेवक हमेशा हाजिर है। इतनी देर तक आपने इंतजार किया, मैं आपको धन्यवाद देता हूं। आपको भी जाना है, लेकिन बहनों और भाइयों भोजन करके जाना। ये तो मामा का घर है। अच्छा, मामा का घर यहाँ भी है, यहाँ आशीष है, हमारे साथी है। मामा का घर भोपाल में भी है, और अब दिल्ली भी आ जाओ ना कभी कभी। मामा का घर 12 सफदरजंग रोड वहां भी है, वहां भी भोजन करवाऊंगा, चिंता मत करना। इसमें मामा कंजूसी नहीं करता है। कोई भी हो आएगा तो उसका घर मामा का घर है। दिल्ली में ये घर मत समझना मेरी बहनों और भाइयों। और भांजे भांजियों, सदैव आपकी सेवा में हम लगे रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम, नमस्कार। अब लाभ वितरण करने का कार्य करवा दीजिए।